हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए आपके समास के 75 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग एक हफ्ते से कम टाइम बचा है, तो आपको पता है कि आपको अपने सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन कर लेना है और हिंदी में आपको अपने 4-5 जो टॉपिक्स रहते हैं उस पे फोकस करना है। जैसे कि आपको संधि विच्छेद, समास और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द और मुहावरे और उसमें आप प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको लगभग दो दो क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम समास के बारे में पढ़ेंगे और टॉप जो 75 समास के क्वेश्चन रहते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने अपने चैनल पर एक शब्दों के लिए अनेक अनेक शब्दों को डिस्कस किया है और उसके अलावा हमने मुहावरों को भी अपने चैनल पे डिस्कस किया है। उसकी वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को दे सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमने सबसे पहले आपके लिए टॉपिक लाया है वो है समास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला समास है वो है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है बहुब्रीहि समास और पांचवा है द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। तो आप एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं, फिर हम इसके एमसीक्यू करेंगे, जो एमसीक्यू पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो पहला समास है वो है अवयवी भाव समास। जिस समास में जो पहला पद प्रधान होता है और समस्त जो शब्द होते हैं वो अवयवी का काम करते हैं, अवयव का काम करते हैं, तो उसे कहते हैं अवयवी भाव समास। जैसा कि इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब प्रति प्लस दिन, ए प्रतिदिन, यानी कि एक एक एका एक। तो इस प्रकार आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने की के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो। धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का क्या समास है, तो धर्म का ग्रंथ, यानी कि तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी कृत, तुलसीदास कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत। जो नेक्स्ट समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद जो है द्वितीय पद की विशेषता को बताता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। चौथा समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। यानी कि एक जो शब्द होता है वो किसी दूसरे शब्द के बारे में इसकी विशेषता को बताता है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे कि यहाँ बताया गया है महावीर, यानी कि जो महान वीर है, महावीर। और जैसे कि यहाँ बताया गया है तीन आंखों वाला, मतलब जिसे त्रिलोचन कहा जाता है, तीन नेत्रों वाला। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, यानी कि द्विगु समास वो होता है जिसमें जो पहला पद जो है आपका उसमें संख्या उसमें आती है, तो वो द्विगु समास होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है दोपहर, यानी कि दो पैरों का समूह, यानी कि आगे इसमें संख्या आ रही है दो। तीन लोकों का समाहार, यानी कि त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार, यहाँ पर आपकी संख्या आ रही है, तो वो आपके पास होता है द्विगु समास। जो नेक्स्ट समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो या दोनों पदों को मिलाते समय अथवा या एवं एवं योजक युक्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि जो समस्त जो आपके पास द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद जो होते हैं समान होते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई बहन, माता पिता, और जिसमें एवं या अथवा आए तो वो आपके पास द्वंद्व समास होते हैं, जैसे कि माता पिता आदि। तो अब हम इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति जो है उसमें जो समास है वो है अवयवी भाव समास, ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय में कौन सा समास है। जो महोदय है उसमें समास है कर्मधारय समास, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है। दशानन में जो समास है वो है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ या ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि में कौन सा समास है। जो सप्तऋषि है उसमें समास है आपके पास
द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या आ रही है यानी कि सप्त यानी कि 7, तो जिसमें कि संख्या आए तो वो आपका जो होता है द्विगु समास होता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। भाई बहन में कौन सा समास है, तो हमने पाया ऊपर पढ़ा था जिसमें दोनों पद समान होते हैं तो उसमें द्वंद्व समास आता है, जैसे कि भाई बहन माता पिता, तो ये है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रंक में कौन सा समास है, तो राजा रंक में जो है आपके पास द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में आपके पास तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनजल में कौन सा समास है, तो अनजल में जो है आपके पास द्वंद्व समास है। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदच्युत में कौन सा समास है, यानी कि पदच्युत में जो है कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में आपके पास है बी यानी कि अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंसेरी में कौन सा समास है, तो पंसेरी जो है उसमें समास है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचानन में कौन सा समास है, जो पंचानन में है उसमें समास है आपके पास बहुब्री समास, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है, तो दाल रोटी जो है इसमें आपके पास है द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें जो जिसमें एवं या अथवा या बीच में डैश लगा होता है वो द्वंद्व समास में आते हैं, तो ये है आपके पास द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में आपके पास है कर्मधारय समास। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास है, चौराहे में जो समास है वो आपके पास है द्विगु, यानी कि जिसमें संख्या आपके स्टार्टिंग में आ रही है, जैसे कि चौराहा है यानी कि 4 राहों को मिलाने वाला मार्ग चौराहा, तो बी इसका सही आंसर होगा द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर कौन सा समास है, यानी कि पीत है अंबर जिसके, यानी कि ये आपके पास है बी यानी कि बहुब्री समास, किसी तीसरे को ये प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो इसमें संख्या आ रही है तो ये आपके पास है बहुब्री समास, बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर में आपके पास है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर कौन सा समास है, नीलांबर में जो समास है वो है आपके पास ए यानी कि कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ी मार में कौन सा समास है, यानी कि चिड़िया को मारने वाला, तो इसमें आपके पास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में आपके पास समास है वो है अवयवी भाव समास, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन में जो समास है वो है आपके पास कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी में जो समास है वो है बहुब्री समास। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कवि श्रेष्ठ कौन सा समास है, तो कवि श्रेष्ठ में आपके पास समास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधमरा कौन सा समास है, तो अधमरा में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर जो समास है उसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी का मतलब है गगन को चूमने वाला, यानी कि बी यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध भूमि कौन सा समास है, तो युद्ध भूमि में जो समास है आपके पास ए यानी कि तत्पुरुष समास, युद्ध के लिए भूमि। इसमें आप इस तरह से याद रख सकते हैं जितने प्रकार के आपके एक कर्म होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, इस प्रकार से आप जो समास को याद रख सकते हैं। इसमें जो तत्पुरुष समास है उनसे सभी आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर में समास कौन सा है, दोपहर में जो समास है वो है द्विगु समास। ए इसका सही आंसर होगा। गुरु दक्षिणा कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र कौन सा समास है, तो राजपुत्र में राजा का पुत्र यानी कि ए समास यानी कि तत्पुरुष समास है, यानी कि राजा का पुत्र कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ये इसकी ट्रिक रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भवसागर में कौन सा समास है, तो भवसागर में जो समास है वो है कर्मधारय समास, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्ना कौन सा समास में, यानी कि इसमें जो समास है वो है द्विगु, इसमें आपके पास संख्या आगे आ रही है जैसे कि नव यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रानी में किस प्रकार का समास है, तो राजा रानी में आपके पास द्वंद्व समास है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर कौन सा समास है, तो देशांतर जो है आपके पास तत्पुरुष समास है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रामार्जुन कौन सा समास है? तो रामार्जुन में जो समास है वो है आपके पास तत्पुरुष समास, बी इसका सही आंसर होगा। गुण दोष कौन सा समास है? इसमें एवं अथवा अथवा आ रहा है या डैश आ रहा है, तो उसमें आपके पास है द्वंद्व समास, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमुख कौन सा समास है? तो दशमुख में जो समास है वो आपके पास है सी, यानी कि बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर में आपके समास है बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरह यानी कि गिरह कट कौन सा समास है? गिरह कट जो समास है उसमें आपके पास है बी, यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में समास है तत्पुरुष समास, सी इसका सही आंसर होगा। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? तो स्वर्ग प्राप्त में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान कौन सा समास है? तो कन्यादान में समास है तत्पुरुष समास, बी इसका सही आंसर होगा। विशंबर यानी कि विश्वंबर कौन सा समास है? तो विशंबर में जो समास है वो है बहुब्री समास, सी इसका सही आंसर होगा। भुजंड यानी कि भुजदंड कौन सा समास है? तो यानी कि भुजदंड में जो समास है वो है तत्पुरुष समास, सी इसका सही आंसर होगा। प्रतिमान कौन सा समास है? तो प्रतिमान जो समास है ये है आपके पास बी, यानी कि अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ कौन सा समास है? यानी कि आनंद मठ जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन जो समास है इसमें है बहुब्री समास, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। देवस्थान किस समास का उदाहरण है? देवस्थान जो उदाहरण है वो आपके पास है तत्पुरुष समास का, तो डी इसका सही आंसर होगा। साग पात कौन सा समास है? तो साग पात जो आपका समास है इसमें आपके पास है द्वंद्व समास, जिसमें आपके डैश आ रहा है, और तो इसमें है बी, यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचक्की कौन सा समास है? तो पंचक्की में जो समास है पवन के लिए चक्की, यानी तो इसमें है तत्पुरुष समास, सी इसका सही आंसर होगा। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में जो समास है उसमें है ए, यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या धर्म कौन सा समास है? तो विद्या धर्म जो है समास है तत्पुरुष समास, यानी कि विद्या के लिए धर्म, तो इसमें तत्पुरुष समास है, बी इसका सही आंसर होगा। बैलगाड़ी कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में जो समास है वो आपके पास है सी, यानी कि तत्पुरुष समास, यानी कि बैल के लिए गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख दर्शन कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में जो समास है वो है आपके पास बी, यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में आपके पास समास है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम कौन सा समास है? यानी कि घनश्याम में जो समास है वो आपके पास है सी, यानी कि कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में जो समास है वो है आपके पास बी, यानी कि तत्पुरुष समास, सेना के लिए पति, तो बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि तत्पुरुष समास में सेनापति में जो होगा सेना के लिए पति, यानी कि कर्तन है कर्म को कर्ण से के लिए, तो इसमें है तत्पुरुष समास, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंभव में कौन सा समास है? असंभव में जो समास है आपके पास है नज, यानी कि इसमें जो आपका जो समास आएगा वो नज, यानी कि गौ, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में जो है यानी कि दिन दिन के लिए, यानी कि दिन दिन के प्रति, तो इसमें आपके पास है अव्ययी भाव समास, गौ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी किस समास का उदाहरण है? यानी कि पंचवटी जिसमें आपके पास संख्या आ रही है तो इसमें है द्विगु समास, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा पुरुष में कौन सा समास है? तो यानी कि राजा पुरुष में आपके पास समास है तत्पुरुष, यानी कि राजाओं के लिए पुरुष, यानी कि इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथ भ्रष्ट में जो समास है वो है आपके पास ए, जो पथ से भ्रष्ट हुआ, यानी कि तत्पुरुष समास, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमुख कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में जो समास है आपके पास चंद्र के समान मुख, तो इसमें जो समास है आपके पास कर्मधारय जो समास है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल कौन सा समास है? तो यानी कि राजा के लिए महल, तो इसमें आपके पास है तत्पुरुष समास, डी इसका सही आंसर होगा। गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला, तो इसमें भी आपके पास तत्पुरुष समास ही होगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो तत्पुरुष जो है इसका सही आंसर है, यानी कि गौ के लिए शाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुरानन कौन सा समास है? चतुरानन जो है उसमें समास है आपके पास ए, यानी कि बहुब्री समास।
चतुरानन में है बहुब्री समास, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर कौन सा समास है? तो परमेश्वर में जो समास है आपका डी यानी कि बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है षटकोण कौन सा समास है? तो षटकोण में जो समास है यानी कि षट यानी कि 6, तो इसमें आपके पास है द्विगु समास, ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आगे सबसे आगे संख्या आ गई है। जिस भी समास में सबसे आगे संख्या आए तो वो समास जो समास होता है वो द्विगु होता है, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, तो इसमें है तत्पुरुष समास, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा साध्य कौन सा समास है? तो ये आपके पास है यथा साध्य, तो इसमें जो समास है वो है अव्ययीभाव समास, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश में जो समास होगा तो इसमें आपके पास डी यानी कि तत्पुरुष समास जो है गृह प्रवेश में भी है, डी इसका सही आंसर होगा। नरसिंह कौन सा समास है? तो इसमें आपके पास जो समास है वो है कर्मधारय समास, क्योंकि नरसिंह जो इसमें कहा गया है कि ये जो शब्द है किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। नरसिंह जो है भगवान विष्णु का रूप होता है, तो इसमें जो समास है वो बनता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पर्णकुटी कौन सा समास है? यानी कि पर्णकुटी में जो है कौन सा समास है? तो इसमें आपके पास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कार्यकुशल में कौन सा समास है? तो कार्यकुशल जो है अपने कार्य में जो कुशल है, तो इसमें आपके पास है तत्पुरुष समास। तो इसमें आज लगभग हमने 75 क्वेश्चन यहाँ समास के डिस्कस किए हैं, जो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट समास के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने काफ़ी अच्छे लेवल के समास के जो है यहाँ पर प्रश्न इंक्लूड किए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खास करके अभी 10 तारीख को जो है आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपसे 2 या 3 क्वेश्चन समास से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। अब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, 1 हफ्ते से कम टाइम बचा है, तो आप जो है अपने हिंदी के जितने भी टॉपिक रहते हैं उसे एक बार अपने अच्छे से रिवाइज कर लें। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम डेली आपके लिए इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और इसी प्रकार के जीके के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते रहते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम क्रैक होने में आपकी हेल्प मिल सके, आपको हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।